देश को कह रहे हैं ना, 1 मिनट जरा शांत रहिए, बाकी मेहमान भी हैं। साजिद रशीदी साहब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करें और सबसे गुजारिश करते हुए एक दूसरे को ना टोकें। मैं हूं बीच में टोकने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक सोच है, और ये वो सोच है जो देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहती है। जैसे राम भद्राचार्य जी ने अभी एक बात कही कि मनुस्मृति प्रथम संविधान है देश का, उस पर आती हूं, मैं जल्दी से जरा डॉक्टर संगीत रागी के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी। प्रोफेसर साहब, ये जो राम भद्राचार्य जी का बयान है, कैसा लगा मेरा मजाक? ये हिंदू मुसलमान वाली सोच की वजह से दिया गया बयान है, या फिर ये जो बयान है वो योगी सरकार की कार्यशैली शैली जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला बयान है? आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? गजब टूबीबाज आदमी। अच्छा, आपने मुझसे प्रश्न जी जी, मेरा आपसे सवाल है। दोहराऊं क्या सवाल सर? दोहराऊं क्या? योगी जी पर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हाँ, एक बार सवाल। देखिए रुमाना, मुझे नहीं लगता है कि ये योगी जी पर प्रश्न चिन्ह है। देखिए, इस देश का विभाजन हिंदू धर्म के आधार पर हुआ है। अरे पागल है साला। और जो हिस्सा जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा था, जहां मुस्लिम आबादी थी, वहां पर वो हिस्सा भारत के हिस्से से कट गया है। और जो हिस्सा जहां पर हिंदू कम होता है, वो हिस्सा आज नहीं, ये हमेशा देखा है कि वो बाल्कनाइजेशन, उसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, दैट हैज लेड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इसी संदर्भ में संभवतः राम भद्राचार्य जी ने कहा होगा कि जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, और किसी समुदाय का सिर्फ जब जनसंख्या घनत्व बढ़ता है तो सिर्फ जनसंख्या में बदलाव नहीं होता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के परिधान, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, इन सब में बदलाव होता है, उनकी सोच में बदलाव होता है। यही यदि ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान कैसे बनता? जो जनसंख्या आज पाकिस्तान का हिस्सा बनती है तो उस समय बहु हिंदू बहुल था। जो आज बांग्लादेश के है वो एक समय हिंदू बहुल था। कश्मीर जो है वो 13वीं शताब्दी से पहले हिंदू बहुल था, लेकिन आज वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ा। मैं एक सेकंड आज आपको भी इस देश में क्या केरला का उदाहरण नहीं है, क्या तमिलनाडु का उदाहरण? 10 सेकंड में खत्म। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ही से मेरा सवाल है, खत्म कर लूं, फिर उसके बाद टोकिएगा। आप ही से मेरा सवाल है। आप केरल का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात करें, लक्षद्वीप भी है देश के अंदर, लद्दाख भी है देश के अंदर। लक्षद्वीप में मुसलमान की आबादी 96% है, लद्दाख के अंदर 47% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मेरा सवाल ये है सर कि देश के अंदर तो हिंदू मुसलमान मतलब वो साथ मिलकर रह सकते हैं ना? क्या अगर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो वो इलाका मिनी पाकिस्तान हो गया? क्या ये सोच उसी सोच से मेल नहीं खाती है जो पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर वाली सोच है कि साहब हिंदू और मुसलमान ये तो साथ रह ही नहीं सकते, हिंदू मुसलमान तो मतलब 2 राष्ट्र, मतलब अगर हमारे हिंदुस्तान में कहीं पर मुसलमान ज्यादा हो गए तो क्या वो हिंदुस्तान नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान ही बनेगा क्या? ये तो आसिम मुनीर जैसी सोच लगती है। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? देखिए, ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि यही सोच रहती तो ये नहीं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर ये नहीं कहा जाता बिहार के अंदर कि भाई हम रविवार को छुट्टी नहीं होगी, अब हम मुस्लिम बहुल संख्या हो गए हैं, यहाँ पर तो अब फ्राइडे को होगा। झारखंड के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर तख्तियाँ लगा दी गई स्कूलों के अंदर कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, अब यहाँ पर फ्राइडे को ही जो है वो छुट्टियां होंगी, ये संडे को नहीं होंगी। झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात, ये बड़ा कहने में बड़ा अच्छा लगता है, बंगाल के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से सारे हिंदुओं को भगा दिया गया है। ये सच्चाई टीवी राजेश्वर ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, जो बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर भी रह चुके थे, और कांग्रेस पार्टी ने उनको नियुक्त किया था, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। जब जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आई थी आसाम के मामले में, तो सीमावर्ती हिस्से से आसाम के अंदर भी हिंदुओं को भगा दिया गया था, वहां पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ी तो उसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया है।
वैसे ही ज्यों-ज्यों इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलेंगे, वो सोच जो है जिसे हम आप कहते हैं गजवाए हिंद, वो सोच पुनः स्थापित होगा। ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं हो, लेकिन जो रामभद्राचार्य जी ने कहा है, पाकिस्तान एक सोच है। पाकिस्तान वो सोच है कि हम अपनी जनसंख्या का कैसे बदलाव करें, कैसे हम गजवाए हिंद इस देश को करें। क्या ये पता नहीं है कि बंगाल में किस प्रकार से जनसंख्या के बदलाव किया गया था? सैदुल्ला की सरकार 1937 के अंदर आसाम में आई थी, तो किस प्रकार से मुसलमानों को वहां बसा करके उसकी पूरी डेमोग्राफी बदलने की बात की गई थी। बोल आसाम आज भारत का हिस्सा नहीं होता। यदि नेहरू की बात मानी गई होती तो आसाम आज भारत का हिस्सा नहीं होता। और तूने तो झूठ पे झूठ ठीक है, वो तो गोपी मतलब वार्दे और गांधी जी का आपके हिसाब धन्यवाद से कीजिए जिन्होंने आसाम की ये एक लड़ाई जेन्युइन लड़ी। चिंता है। जो आपका मुस्लिम कहना है बहु- कि ये एक जेन्युइन चिंता है जो रामभद्राचार्य जी की तरफ से जताई गई है। आगे बढ़ते हैं, मनोज काका से एक रिएक्शन लेते हैं। मनोज काका जी, रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं वो चिंता का विषय है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ये फिर राजनीतिक चश्मे से देखकर हिंदू मुसलमान इसको क्यों किया जा रहा है? आइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जो राम भद्राचार्य कह रहे हैं, राम भद्राचार्य जो संत हैं वो सरकार पोषित संत हैं और स्वघोषित भद्राचार्य हैं। वो सरकार को उनको मनुवाद से बहुत और मनुवादी व्यवस्था से, उनको मनुस्मृति से बहुत प्यार इसलिए है कि मनुस्मृति में उनके जो श्रेष्ठता का जो भाव है, जो सामंती पने का जो भाव है, उसका समर्पण है। मनुस्मृति में मनोज काका महिलाओं और जी, शूद्रों के- मनुस्मृति पर अभी दूसरे राउंड में चर्चा कर लूंगी। अभी मिनी पाकिस्तान पर अभी- अगर बात रख दें, अगला राउंड में मनुस्मृति पर ही करूंगी। पहला राउंड मिनी मेरी पाकिस्तान पूरी वाले बात- बयान पर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। रोमाना, ये गलत बात, मेरी बात तो शुरू होने दीजिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आ जाइए। जो जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को ही जला दिया, बजाओ ताली। और इसलिए जला दिया कि वो विभाजनकारी थे। राम भद्राचार्य को जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, वैसे तो जो TFR रेट है, और अगर आप आकलन करेंगी, देखेंगी तो 1951 के जनगणना से 2011 के जनगणना तक अब देख तू, जो मुसलमानों की आबादी जो बढ़ने का जिन क्षेत्रों में रेशियो है, अब देख तू, वो जो पहले TFR रेट था उससे घटा हुआ है, कम है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। जो साथी पढ़े लिखे होंगे और TFR रेट का मतलब समझते होंगे। जो दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, राम भद्राचार्य को जो मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, उनको पाकिस्तानी क्यों हो जाएगा? वो सऊदी अरब क्यों नहीं हो जाएगा? वो दुबई क्यों नहीं हो जाएगा? वो टर्की क्यों नहीं हो जाएगा? वो और देश के प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। दरबारी ये कह रहे हैं कि इनको मुसलमानों से इतनी नफरत है, और देश के प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि उनका घर मुसलमानों के बीच में है, उनके घर में सेवैयां आती थी, वो सौहार्द से रहना चाहते हैं। असल में RSS जो है 30 नवंबर 1949 को ही अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा था। जो साथी होंगे दरबारी, उनको पता होगा, मैं डेट बता रहा हूँ। धागा खोल दिया एकदम। 30 नवंबर 1949 को उसको संविधान स्वीकार नहीं था, ऑर्गेनाइजर में RSS ने लिखा। उसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वाधीनता संग्राम के द्वारा बनाया गया जो संविधान है, जो मानवतावादी संविधान है, सबके जो समता की बात करता है, वो स्वीकार नहीं था। ये राम भद्राचार्य इस तरह के हैं कि श्रद्धेय नेताजी के प्रति, मान्यवर कांशीराम जी के प्रति, ठीक है, इस तरह ठीक है, इस तरह ठीक है, इस तरह ठीक है। इस तरह से बयान देते हैं, क्योंकि उनका एक जाति प्रथा, उसमें जो श्रेष्ठता का जाति पर उद्भव आती हूँ, जाति पर आती हूँ। पहले सुन मैं लीजिए, धर्म पर सुन बात लीजिए, कर मेरी रहे बात हैं। पूरी। पहले ये मेरी बात पश्चिमी पूरी। उत्तर प्रदेश मेरा और धर्म- पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा, इस वजह से वो मिनी पाकिस्तान। दलाल दलाल दलाल।
जरा एक राउंड पहले इस पर बात हो जाए, फिर अगले राउंड में मनुस्मृति पर ही मुझे चर्चा मैं वही- करनी है, उस पर आती हूँ मैं- लेकिन जरा मैं- जल्दी मैं से वही रोहित पूछ रहा अग्रवाल हूं। जी के पास राम चलते हैं ना। भद्राचार्य ये आरएलडी के प्रवक्ता है, हाँ मैं उसी पर जा रही हूँ, आरएलडी के प्रवक्ता है और आरएलडी वो पार्टी है जिसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सियासी जमीन सरकार है, सियासी पोषित पकड़ संतों है। का रोहित अग्रवाल जी ऐसे यहाँ पर भ्रष्टाचारी- ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मनुष्का ने कही। ये तो लेने के देने पड़ गए। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।